Hello students, actually we are going to introduce new course for UPSC learners, those who are preparing for ISPCS examination. They demand to introduce constitution. So we are going to introduce a new topic. Okay, so soon we will introduce it, but there will be no any problem in our regular courses, means like competitive English grammar. Don't be bothered, we are not going to drop any lecture. Each and everything will be transparent. Hello students, welcome back. आज हम बात करेंगे कुछ दूसरी prepositions की. जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब में कट के साथ प्रपोजिशन लगने पे मीनिंग चेंज हो जाता है. तो पहला है हमारा कट ऑफ. कट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कट ऑफ का मीनिंग होता है डाइड, ख़त्म हो जाना. एग्जाम्पल देखते हैं. ही वॉज कट ऑफ इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ. इसका मीनिंग क्या है कि वो मर गया अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्से में. ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ. तो आप देखते होंगे कभी कभी हम अपनी बोलचाल में भी यूज़ करते हैं कि भाई आज क्या कट ऑफ गई है. तो वहाँ कट ऑफ का मीनिंग डाइट से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि लास्ट स्टेज से होता है कि लास्ट कितनी कट ऑफ गई है, यानी कहाँ पे आके मैरिड रुकी है. तो वहाँ पे भी हम कट ऑफ का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कट डाउन. कट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कट डाउन का मीनिंग होता है रिड्यूस कर देना, ठीक है, घटा देना. जैसे कि आप देखते हैं एग्जाम्पल है यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर. आपको अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा क्या कर लेना चाहिए? कम कर लेना चाहिए. ठीक है, याद रखेंगे कट डाउन मीन्स कम कर लेना, यानी रिड्यूस कर लेना. इसी तरीके से हम तीसरा देखेंगे कट आउट. कट आउट का मीनिंग क्या होता है? कट आउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकाल लेना. कट समथिंग आउट ऑफ समथिंग. ठीक है, आई कट दिस आर्टिकल आउट ऑफ अ मैगजीन फॉर यू. ठीक, मैंने क्या किया, इस आर्टिकल को एक मैगजीन में से आपके लिए निकाल लिया. इसी तरीके से देखेंगे कटअप. कटअप का मीनिंग क्या होता है? वेरी डिस्ट्रेस्ड या अपसेट. ठीक है, मायूस. हिज वाइफ्स डेथ कट हिम अप टेरिबली. ठीक है, उसकी वाइफ ने, मतलब वाइफ की डेथ ने क्या किया? उसको बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया, डिस्ट्रेस्ड कर दिया. इसी तरीके से कट के बाद हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है डन. डन फॉर. डन फॉर का मीनिंग क्या होगा? डन फॉर का मीनिंग होगा रूइंड या फिनिश्ड. ठीक है, या लॉस्ट. ठीक, यानी बर्बाद हो जाना. ठीक है, ख़त्म हो जाना. इफ़ गार्ड सीज वी आर डन फॉर. ठीक है, अगर गार्ड जो है हमको देख लेता तो हम क्या हो जाते? बर्बाद हो जाते, ख़त्म हो जाते. ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स या हम कहें इडियम्स हैं जिसके साथ कुछ प्रपोजिशंस लग के मीनिंग चेंज कर देती हैं. ये इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इफ़ यू वांट टू स्पीक, ओके, यू हैव टू नो द मीनिंग और द यूजेस ऑफ सच फ्रेजल वर्ब्स. यू आर राइटिंग वेल, ओके, विदाउट सच वर्ब्स you cannot write well. Okay, so in any aspect you have to understand and you should understand, okay, all such topics which are very important in our daily life. चलिए आगे देखते हैं. आगे जो हमारी preposition है वो है fall प्लस preposition. तो fall back. ठीक है, जब fall के साथ back जुड़ता है तो उसका मीनिंग रिट्रीटेड हो जाता है या मूव या रिटर्न बैक. ओके, यानी वापस लौट जाना, वापस पलट जाना. एट लास्ट द राइटर्स फेल बैक, है ना. एट लास्ट द राइटर्स फेल बैक. तो आखिर में क्या हुआ? जो राइटर्स थे, दंगा करने वाले थे, वो पीछे हट गए. ठीक है, यानी वापस लौट गए. इसी तरीके से हम देखेंगे फॉल इन. फॉल इन का मीनिंग क्या होगा? टू सिंक इनवर्ड. ठीक है, नीचे की तरफ गिर जाना, या फिर मेट एक्सीडेंटली या लाइन अप. ठीक है, कहते हैं ना लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन अप, दैट इज फॉल इन द लाइन. तो यहाँ पे हम देखेंगे
यहाँ सिंक इन वर्ड में द रूफ फेल इन, ठीक। तो द रूफ फेल इन का मतलब रूफ जो है वो नीचे की तरफ गिर गई। यू शुड फॉल इन योर पोजीशन, ठीक है, यू शुड फॉल इन योर पोजीशन। आपको क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन पे रहना है। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मीनिंग क्या होगा, फॉल थ्रू का मीनिंग होगा फेल या नॉट हैपन, ठीक है, खराब हो जाना, फेल हो जाना, ठीक, या ना होना। द प्रोजेक्ट हैज़ फॉलन थ्रू फॉर वांट ऑफ योर सपोर्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो फॉलन थ्रू हुआ, ठीक है, यानी नहीं हुआ फॉर वांट ऑफ योर सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जो है वो आपको कारण बता रहा है, रीज़न दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे के लिए नहीं है। अच्छा, फॉल आउट, फॉल आउट का जो मीनिंग होगा वो किससे होगा, इफेक्ट या रिजल्ट ऑफ समथिंग से होगा, यानी किसी चीज़ का बाहर आ जाना, कम आउट। हर हेयर आर फॉलिंग आउट एज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, उसके जो हेयर थे वो क्या हो गए, वो गिरने लगे, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि उसके बालों के गिरने की वजह क्या थी, रेडिएशन, ठीक है। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मीनिंग गिरने से होता है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं फॉल ऑफ द टेबल, टेबल से गिर जाना, ठीक। लेकिन हमेशा याद रखेंगे फॉल ऑफ में इंटेंशन नहीं होती है, ये इंटेंशनली होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिटेरियोरेट भी इसका मीनिंग होता है। देखते हैं, हिज सर्विस हैज़ फॉलन ऑफ, हिज सर्विस हैज़ फॉलन ऑफ, ठीक है, यानी उसकी सर्विस क्या हो गई, वो बहुत बेकार हो गई, है ना, हो चुकी है। द बुक फेल ऑफ द टेबल, ठीक है, तो बुक जो है वो टेबल से नीचे गिर गई। द अटेंडेंस ऑफ लास्ट सेमेस्टर हैज़ फॉलन ऑफ, जो अटेंडेंस है लास्ट सेमेस्टर की वो क्या हुआ, वो काफ़ी गिर गई, ठीक है ना, या गिर गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इनका मीनिंग जो है बदल जाता है, इसीलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब्स या ईडियम के नाम से जानते हैं, ओके। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट UPSC, SSC, banking or any other examination. You should know, you have to know about such phrases, okay. So please subscribe, like and comment. Goodbye.